दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश एक्स खान क्वेस्ट 2023 बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास का मेजबान है? तो ये मंगोलिया है। इसका जो कौन सा देश है? मंगोलिया है। एक्स खान क्वेस्ट 2023 का बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास का मेजबान कौन है? मंगोलिया है। इसमें लगभग 20 देशों की सैन्य टुकड़ियों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय मौसम विज्ञान संगठन के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का तीसरा उपाध्यक्ष बनाया गया है। मृत्युंजय महापात्र, इनको WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये भारतीय मौसम विज्ञान संगठन के महानिदेशक हैं। WMO में एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष होते हैं। WMO में एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष होते हैं। अन्य नियुक्तियों में अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो को संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है, जिनमें अब्दुल्ला अल मंदोस को अध्यक्ष और मृत्युंजय महापात्र, इयोन मोरेन और डोडा कोनेटो को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, 3 तो उपाध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक महासचिव होता है। अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो संगठन की पहली महिला महासचिव है। अर्जेंटीना की हैं सेलेस्टे साउलो। इनको WMO की महासचिव नियुक्त किया गया है, जो कि अर्जेंटीना की है। कहाँ की? ये अर्जेंटीना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राजदूत हैं डेनिस फ्रांसिस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डेनिस फ्रांसिस हैं, इनको चुना गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 78वें अध्यक्ष के रूप में, जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राजदूत हैं। और बता दें कि यहाँ महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 देश हैं, 193 देश शामिल हैं, जिनमें से सभी के पास समान वोट है। महासभा के अध्यक्ष पद के लिए हर साल गुप्त मतदान के जरिए चुनाव किया जाता है और जीत के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 193 देश हैं, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि 50% से ज़्यादा साधारण बहुमत हो तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली महासभा के अध्यक्ष का पद का चुनाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो एक्स एक्वेरिन भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मालदीव, एक्स एक्वेरिन भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका 12वां संस्करण उत्तराखंड के चोपटिया में शुरू हुआ। एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चोपटिया में हुआ। कहां पे हुआ? उत्तराखंड के चोपटिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने बड़े राज्यों में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है? तो 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में केरल ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। बड़े राज्यों में केरल ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। इसके बाद पंजाब और तमिलनाडु का स्थान आता है। केरल के बाद पंजाब, ठीक है, केरल के बाद किसका स्थान आता है? पंजाब और TN यानी कि तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा अग्रणी राज्य के रूप में हो रहा है। गोवा छोटे राज्यों में अग्रणी है, बड़े राज्यों में तो ये है ही। छोटे राज्यों में गोवा है।
केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने क्रमशः पहली 3 अंक हासिल की है। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में, फिर दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है। इतना ही देख लेते हैं, ठीक है, इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नेपाल की है। फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? नेपाल की है। जिसमें NHPC लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड VUCL नेपाल में फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD एंड CEO बने हैं? MD मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD एंड CEO हैं रोहित जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ठीक है, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। ये स्वास्थ्य बता दें कि 1 जुलाई 1991 को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया था। और वे इसलिए क्योंकि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने लोगों के लिए अपने जीवन का योगदान दिया, कई लोगों का इलाज किया और लाखों लोगों को प्रेरित किया। इसके अलावा वे महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक भी थे। ये महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक भी थे। महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, महात्मा गांधी जी के निजी चिकित्सक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WCC ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान 40वां है। भारत का स्थान 40वां है। 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान 40वां है। लेकिन पहले नंबर पर आपका डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क पहले नंबर पर है। पहले 3 रैंक बता देते हैं आपको। डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, ये शीर्ष 3 इनने स्थान हासिल किया है। डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। डेनमार्क, आयरलैंड एंड, गलत हो गया, स्विट्जरलैंड। देखो 64 में 40वां स्थान, 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान 40वां है। पहले स्थान पर डेनमार्क है, फिर आयरलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड पहला, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान 40वां, पहले नंबर पर डेनमार्क, फिर आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये कोरिया में हुई थी और इसमें फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को हराकर 8वां खिताब अपने नाम किया है। भारत ने ईरान को हराया। किसको? ईरान को हराया और 8वां खिताब अपने नाम किया भारत ने। और ये कहां पर हुई? चैंपियनशिप कोरिया में, दक्षिण कोरिया में हुई। ठीक है, कोरिया में हुई। ओवरऑल 9 सीजन में यह भारत का 8वां खिताब है। ओवरऑल 9 सीजन हुए हैं, 9 सीजन हुए हैं ओवरऑल, जिसमें भारत का स्थान 8वां है। भारत ने ईरान को हराया और 8 खिताब इसने अपने नाम किए हैं अब तक भारत ने। किसमें? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में। कबड्डी के मामले में भारत बेताज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए विशेष निदेशक बने हैं? तो विशेष निदेशक बने हैं CBI के अजय भटनागर CBI के नए विशेष निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हेलियोपोलिस मेमोरियल जो खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र और फिलिस्तीन में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले लगभग 4000 भारतीय सैनिकों की स्मृति का सम्मान करने के लिए मिस्र के काहिरा में हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया। ये मिस्र के काहिरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मिस्र के काहिरा में। यहीं पर ही हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान है। यहाँ पर ही हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान है। यहां पर ही प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फिलिस्तीन में लड़ने वाले 4000 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। तो यहाँ हेलियोपोलिस जो कि पोर्ट टेबिक बोला जाता है मेमोरियल बड़े हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कब्रिस्तान का हिस्सा है। यह कब्रिस्तान उन 1700 राष्ट्रमंडल सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। प्रथम विश्व युद्ध में तो जान गंवाई थी भारतीय सैनिकों ने, लेकिन 1700 राष्ट्रमंडल जो सैनिक थे उनको भी ये श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी अपनी जान गंवाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है WMO। इसकी सेलेस्टे साउलो महासचिव बनी है। सेलेस्टे साउलो जो कि अर्जेंटीना की हैं। कहाँ की है? अर्जेंटीना की हैं। और आपको बता दें कि इयोन मोरन, मृत्युंजय महापात्र और डोडा कोनेटे ये तीनों उपाध्यक्ष हैं। ये कौन है? उपाध्यक्ष। तीन उपाध्यक्ष। WMO में एक अध्यक्ष होता है। WMO में एक तो अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और एक होता है महासचिव। तो महासचिव तो अर्जेंटीना की हैं सेलेस्टे सालो जो कि पहली बार कोई महिला महासचिव बनी है WMO में। 3 उपाध्यक्ष होते हैं जिनमें इयन मोरन, मृत्युंजय महापात्र और डोडा कोनेटे ये उपाध्यक्ष हैं और एक अध्यक्ष होता है WMO का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष भारतवर्ष में 19 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस के सम्मान में मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस 29 जून को इनका जन्म था, उन्हीं के इनके सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय तो चिकित्सक थे, आप जानते ही हैं, ठीक है। श्रीनिवास रामानुजन गणितज्ञ थे। रूबी सिन्हा रेलवे बोर्ड में बनी है। तो ये आपको बता दें कि प्रतिवर्ष प्रख्यात सांख्यिकीविद जो कि मर चुके हैं, दिवंगत हो चुके हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रोजमर्रा की जिंदगी में और योजना एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टर 6000 जो टाइटन समरसेबल के बचाव अभियान में शामिल था, किस देश में विकसित किया गया था? तो विक्टर 6000 एक फ्रांसीसी रोबोट है। ये क्या है? फ्रांसीसी रोबोट है जो कि टाइटन समरसेबल के बचाव अभियान में शामिल था। तो विक्टर 6000 जो टाइटन समरसेबल के बचाव अभियान में शामिल था किस देश में विकसित हुआ? फ्रांस में। कहाँ में? फ्रांस हुआ। आप जानते ही हैं कि टाइटन समरसेबल समुद्र के अंदर गई, ठीक है, वहाँ पर ये गई और विस्फोट हो गया और इसमें सवार आदमी थे, 5 आदमी बताए जाते हैं, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये टाइटन समरसेबल के बचाव अभियान में शामिल था। विक्टर 6000 एक फ्रांसीसी रोबोट है। ये पानी के भीतर, हमने एक गलत बना दिया, जैसे ये समुद्र है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइटन समरसेबल गई और विस्फोट हो गया, 5 सवार आदमी उसमें मर गए। तो जो विक्टर 6000 है एक रोबोट है, फ्रांसीसी रोबोट। ये 20,000 फीट यानी कि लगभग 6000 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम है। 6000 मीटर तक गोता लगाने में ये सक्षम है। और टाइटन समरसेबल के चालक दल ने मलबे को देखने के लिए गोता लगाना शुरू करने के 1 घंटे और 45 मिनट बाद अपने सतह के जहाज पोलर प्रिंस से संपर्क इसने खो दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किसे सम्मानित किया है? तो पॉइंट ऑफ लाइट्स अवार्ड से यह पुरस्कार सैनिक थे, ये अनुभवी सैनिक थे, राजेंद्र सिंह धट्ट, राजेंद्र सिंह धट्ट इनको सम्मानित किया गया है, राजेंद्र सिंह धट्ट। और आपको बता दें कि यूके भारत सप्ताह समारोह के दौरान एक विशेष अवसर पर अनुभवी सैनिक राजेंद्र सिंह धट्ट को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईएएस अनुराग वर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आईएएस अनुराग वर्मा को पंजाब का नियुक्त किया गया है। कहाँ का? पंजाब का। वर्मा अब यहाँ राज्य के 42वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। 42वें पंजाब का संभाला इन्होंने, अनुराग वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंपनी भारत में डास्के बैंक के आईटी केंद्र को खरीदने जा रही है? तो डास्के बैंक के आईटी केंद्र को खरीदने जा रही है इन्फोसिस। इन्फोसिस आईटी कंपनी है, काफ़ी बड़ी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है ये इन्फोसिस। इसको ये खरीदेगी इन्फोसिस डास्के बैंक के आईटी केंद्र को। प्रोफेसर कोट्टापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसको मिला है? तो एक आचार्य एन गोपी हैं, ये आचार्य एन गोपी इनको मिला है। प्रसिद्ध कवि हैं ये, साहित्यिक आलोचक हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं आचार्य एन गोपी। इनको प्रोफेसर कोट्टापल्ली जयशंकर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ बने हैं? तो एक कामेश्वर राव कोदावंती हैं, कामेश्वर राव कोदावंती ये बने हैं कामेश्वर राव कोदावंती। ये तो गणितज्ञ हैं, ये सांख्यिकीविद हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और ललियांग ज्वाला झांगटे ये एथलेट के खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया है वो विश्व मौसम संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियस इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये विश्व मौसम संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं टेड्रोस घेब्रियस। और बता दें कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच भी ओलंपिक टोक्यो 2020 को संभव बनाने में उनके प्रयासों के कारण डॉक्टर टेड्रोस को यह सम्मान दिया गया है। और आपको बता दें कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो इसके आईओसी बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके आईओसी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक आईओसी के अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, जिन्होंने टेड्रोस को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई की वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो ये अजीत अगरकर को नामित किया गया है बीसीसीआई की वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष। बचपन में मधुमेह और उससे होने वाली मौतों के मामले में दुनिया भर में कौन सबसे आगे है? तो आपको बता दें कि जामा नेटवर्क जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन किसे पता चला है कि भारत में 2019 में बचपन में मधुमेह के मामलों और मौतों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। इसे डायबिटीज बोलते हैं, जो इस बढ़ती स्वास्थ्य चिंता को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। तो ये भारत है जिसमें मधुमेह के सबसे अधिक मामले होते हैं और इससे मौतें भी सबसे अधिक भारत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर हैं ये, जिन्हें राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। MU नायर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो एक PM प्रसाद हैं, इनको कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, PM प्रसाद। यह भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। PSU है ये, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। कोल इंडिया PSU है ये, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो कि भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के स्वामित्व में काम करती है। कोयला मंत्रालय
यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला कोयला उत्पादक है। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला कोयला उत्पादक है। यह भारत में 7वां सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत में 7वां सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो कि मतलब नौकरी प्रदान करता है। स्थापना उसकी 1975 में हुई थी। स्थापना इसकी 1975 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। PSU है, ये कोयला मंत्रालय के अधीन काम करता है, जो कि 7वां सबसे बड़ा नियोक्ता है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर कार निर्माता कंपनी ऑडी ने नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक गर्नॉट डोर्नर है। गर्नॉट डोर्नर, इन्होंने ऑडी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑडी के बारे में आपको बता दें कि ऑडी का मुख्यालय बवेरिया जर्मनी में है। ऑडी का मुख्यालय है बवेरिया, जो कि जर्मनी में है। लग्जरी कार निर्माता कंपनी है ये ऑडी। इसका मुख्यालय बवेरिया जर्मनी में है। मूल संगठन इसका फॉक्सवैगन है। वॉक्सवैगन ग्रुप है। जीपी मतलब ग्रुप। ऑडी इंडिया के प्रमुख हैं बलवीर सिंह ढिल्लो। ये बलवीर सिंह ढिल्लो ऑडी इंडिया के प्रमुख हैं, ये बलवीर सिंह ढिल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DBS बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DBS बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। रजत वर्मा को। अब हम DBS बैंक के बारे में जान लेते हैं। DBS बैंक एक सिंगापुरी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है। DBS बैंक एक सिंगापुरी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है। ठीक है। यह सिंगापुर में OBBC बैंक और यूनाइटेड ओवरसीज बैंक UOB के साथ बिग 3 बैंकों में से एक है। यानी सिंगापुर में 3 बड़ी बैंक हैं। OCBC बैंक, OCBC बैंक है। OCBC बैंक, यूनाइटेड ओवरसीज बैंक। UOB यूनाइटेड ओवरसीज बैंक और ये आपका DBS बैंक। ये तीनों सिंगापुर की बड़ी बैंक हैं, इतना जान लेते हैं। मुख्यालय इसका DBS बैंक का मुख्यालय है, इसका मरीना बी में है। मरीना बी जो कि सिंगापुर में है, इसका मुख्यालय मरीना बी, इसका मुख्यालय है मरीना बी। प्रमुख इसके बाजार हैं चीन, भारत, इंडोनेशिया, हांगकांग और ताइवान। इसके प्रमुख बाजार हैं चीन, भारत, इंडोनेशिया, हांगकांग और आपका ताइवान। इसके प्रमुख बाजार हैं DBS बैंक के। चीन, भारत, इंडोनेशिया, हांगकांग और ताइवान। सिंगापुर के बैंक हैं ये DBS बैंक और OCBC बैंक, UOB यूनाइटेड ओवरसीज बैंक और DBS बैंक। ये तीनों बड़ी बैंक हैं सिंगापुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में लॉन्च की गई है। TN फॉर तमिलनाडु, इसके चेन्नई में की गई है। इसे ड्रोन के जरिए देखा जाता है कि अपराध कहाँ पर हो रहा है, किस प्लेस पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने INS शंकुश के मीडियम रिफिट विद लाइफ सर्टिफिकेशन MRLC के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो ये मुंबई में मजगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, MDL। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, MDL, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, जो कि मुंबई में है। ये कहाँ पर है? ये मुंबई। इसके साथ INS शंकुश के मीडियम रिफिट विद लाइफ सर्टिफिकेशन ने इस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। रक्षा मंत्रालय का है INS शंकुश, इसने मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के अनुबंध किया है। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एक
हसमुख अधिया हैं, हसमुख अधिया, जिनको गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो कि वरिष्ठ सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट हैं। ये पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हैं एवं राजस्व सचिव रह चुके हैं। ये हसमुख अधिया, इनको नियुक्त किया गया है गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, हसमुख अधिया। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो फाइनल मुकाबले में भारत ने कुवैत की टीम को हराकर यह खिताब जीता है। 9वीं बार भारत की टीम ने कुवैत को हराया है। कुवैत की टीम को हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम किया है। सैफ चैंपियनशिप में भारत ने 9वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। 9वीं बार फुटबॉल का टूर्नामेंट है सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल। और वहीं टूर्नामेंट के 14 साल के इतिहास में भारत 4 बार उपविजेता भी रहा है। 14 साल के इतिहास में भारत 4 बार उपविजेता भी रहा है सैफ चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कमल किशोर चटीवाल हैं। ये कमल किशोर चटीवाल, इनको इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईजीएल भारत की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी है, जो देश की राजधानी सहित 4 राज्यों के 30 जिलों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क चला रही है। आईजीएल की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। इसकी स्थापना आईजीएल की स्थापना 1998 में हुई थी। आईजीएल घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस प्रदान करता है। पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने एबेंडेंस ऑफ मिलेट्स गीत किस ग्रैमी अवार्ड विजेता के संग मिलकर लिखा है? तो ये फालू हैं, फालू और गौरव शाह इनके पति हैं। इनके साथ मिलकर लिखा है। फालू ने अपने पति गौरव शाह के साथ एबेंडेंस ऑफ मिलेट्स नाम से गीत जारी किया। भारत के सुझाव पर वर्ष 2023 को बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है। तो 2023 को बाजरा की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है। तो इन दोनों के साथ मिलकर जो मोदी जी हैं, पीएम मोदी ने एबेंडेंस ऑफ मिलेट्स गीत ग्रैमी अवार्ड विजेता के संग मिलकर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आदव अर्जुन। इनको नेहरू स्टेडियम, आदव अर्जुन दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में इनको जीत हासिल हुई। ठीक है, दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में चुनाव हुआ और वहाँ पर इनको जीत हासिल हुई। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इनको भारतीय बास्केटबॉल एसोसिएशन के चुनाव में जीत हासिल हुई और ये भारतीय बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं आदव अर्जुन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में कौन सा देश शामिल होना चाहता है? तो आपको बता दें कि ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑल पेट्रोलियम, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है ऑल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसकी फुल फॉर्म है। तो अब बता देते हैं इसमें कौन सा देश शामिल होना चाहता है। तो 4 नए देश हैं, अजरबैजान, मलेशिया, ब्रुनेई और मैक्सिको। ये चारों देश इसमें शामिल होना चाहते हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। अजरबैजान भी शामिल होना चाहता है इसमें, मलेशिया भी शामिल होना चाहता है, ब्रुनेई भी शामिल होना चाहता है, मैक्सिको भी शामिल होना चाहता है। तो ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। उसके संस्थापक सदस्य देश थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला। 5 देश इसके संस्थापक थे। ईरान। दिमाग खाने वाला अमीबा किस लड़के की मौत का कारण किस राज्य में बना है? तो केरल में बना है। कहाँ पे बना है? केरल में। केरल के अलाप्पुझा जिले में लड़के की मौत नेग्लेरिया फाउलेरी दिमाग खाने वाले अमीबा के संक्रमण से हुई। दिमाग खाने वाला अमीबा गर्म प्राकृतिक जल स्रोतों में पाए जाते हैं। यह खारे या समुद्री जल में नहीं पाया जाता। यह नाक गुहा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है
और घातक मस्तिष्क संक्रमण का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से शुरू हुआ? तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल से शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के शहडोल से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश के शहडोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगुआर लैंड रोवर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एड्रियन मार्डेल हैं ये, एड्रियन मार्डेल जिनको जगुआर लैंड रोवर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में बता देते हैं, क्योंकि जगुआर लैंड रोवर को टाटा मोटर्स ने ही इसका अधिग्रहण किया है। टाटा मोटर्स के बारे में बताते हैं आपको, यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव विनिर्माण कंपनी है। यह टाटा समूह के एक भाग के रूप में कार्य करता है। टाटा मोटर्स यात्री कारों, ट्रकों, वैन, कोच और बसों सहित वाहनों की एक विस्तार श्रृंखला का उत्पादन करती है। स्थापना हुई थी इसकी 1945 में, सॉरी, टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? जगुआर लैंड रोवर्स के सीईओ एड्रियन मार्डेल हैं, टाटा मोटर्स के अधिग्रहण कर लिया है, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। संस्थापक थे इसके टाटा मोटर्स के जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा के संस्थापक थे। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। मुख्यालय इसका मुंबई, MH फॉर महाराष्ट्र। अध्यक्ष इसके हैं नटराजन चंद्रशेखर हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर। इसके अध्यक्ष हैं। टाटा मोटर्स 1945 में स्थापना। संस्थापक इसके जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब टेनिस खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। सॉरी, महिला का पूछा है इसमें। कार्लोस अल्कराज तो पुरुष के हैं, लेकिन महिला वर्ग में मार्केटा वेंड्रोसोवा है। मार्केटा वेंड्रोसोवा हैं। इन्होंने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है और पुरुष में जीता है कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटारे में कौन सा राज्य भारत में दूसरे स्थान पर है? तो बता दें कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटारे में उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, लेकिन बता दें आपको, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को सुलझाने दादरा और नगर हवेली और दमन दीव पहले स्थान पर आते हैं। 98.3% ये निपटारा कर दिया है, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया? तो ये इंदौर में किया गया है। कहाँ पर किया गया? इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है और सब शहर का खिताब इसको ही मिला है, इंदौर को। कौन व्यक्ति हाल ही में मिनी आईपीए के स्थान पर LIC के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो आर दुरईस्वामी हैं। ये LIC में प्रबंध निदेशक बने हैं। आपको बता दें कि LIC में कुल 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। LIC में 4 प्रबंध निदेशक होते हैं और भारत का सबसे बड़ा PSU है ये। PSU सबसे बड़ा PSU है ये भारत का। आर दुरईस्वामी के अलावा अभी कंपनी में तबलेश पांडे और M जगन्नाथ अन्य इसमें MD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो भारतीय टीम ने मलेशिया को पटकनी देते हुए यह खिताब अपने नाम किया है। भारतीय टीम ने मलेशिया को पटकनी दी, हराया। तो मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता है मलेशिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पे कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल हैं। संजय कुमार अग्रवाल ये बने हैं। CBIC बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है जिसकी सहायता के लिए 6 सदस्य होते हैं।
CBIC में 1 अध्यक्ष और 6 इसमें सहायता के लिए सदस्य होते हैं, जो कर नीति, सीमा शुल्क, आयकर एवं करदाता सेवाएं, GST, अनुपालन प्रबंधन और सतर्कता देखते हैं। तो 1 इसमें अध्यक्ष होता है, 6 इसमें सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए CEO बने हैं? तो वैभव तनेजा हैं, भारतीय मूल के टेस्ला के नए CFO बने हैं। हाल ही में हुन मैनेट को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हुन मैनेट को कम्बोडिया नरेश नोरडम सिरामानी ने पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेनेट के बेटे हुन मैनेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कंबोडिया के हैं ये, कंबोडिया के बने हैं ये। और आपको बता दें कि हुन सेन जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे हैं, इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है हुन मैनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के बोर्ड के अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? तो इसके सदस्य के रूप में डॉक्टर दिनेश दास, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर मनोज सोनी, इन्होंने डॉक्टर दिनेश दास को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। डॉक्टर दिनेश दास को, मनोज सोनी इसके अध्यक्ष हैं, UPSC के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सौगत गुप्ता हैं, इनको भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं गणितज्ञ रुइकिसिया यांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। यह रुइकिसिया झांग, जो कि गणितज्ञ हैं बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।